मैं पहली अपनी जो गेस्ट को यहाँ बुलाने जा रही हूँ, शी इज़ अ फार्मासिस्ट एंड शी इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो। थ्रू आउट हर जर्नी सिंस चाइल्डहुड, जब वो स्कूल में थी, शी वॉज इन टू डिबेट, शी वॉज इन टू मैनी थिंग्स, और उन्होंने उसको परस्यू भी किया और साथ फार्मासिस्ट भी बनी। मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी सुकैना हैदर को। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, हाउ आर यू? आप कैसे? Doing good, all perfect. इतने सारे मेडल्स आपके, इतनी सारी शील्ड्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं सुकैना हैदर, जो कि एक पॉडकास्ट भी करती हैं एट यूथ मीडिया पाकिस्तान, और उसके अलावा फार्मासिस्ट भी हैं, एंड देन शी हैज़ अदर थिंग्स ऑल्सो। जी सुकैना, मैं आपसे पूछ रही थी कि जब आपकी लाइफ जर्नी, जो आपकी स्कूल जर्नी थी, उसमें स्पोर्ट्स में भी आप थी, डिबेट्स में भी थी, एंड देन यू वर अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो, कैसे आपने उसको मैनेज करती थी? Alright, it was not that much easy. स्टार्टिंग कुछ ऐसे हुई कि मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब स्टार्टिंग वाज लाइक कि आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ गर्ल, नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ पॉडकास्ट होस्टिंग एंड ऑल। ये तो बहुत बाद में आया। एग्जैक्टली, बहुत बाद में आया। तो स्कूल के टाइम जब स्टार्ट किया, व्हेन आई वाज इन 8, दैट वाज द टाइम जब मेरा एकेडमिक कमबैक आया। मतलब आई वाज लाइक कि अब मुझे सीरियस होना है, पढ़ाई को लेके भी, करियर को लेके भी। तो वो टाइम था कि ग्रेजुअली मैं डिफरेंट चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो गई, डिबेट्स के अंदर इन्वॉल्व होने लगी। फिर आफ्टर माई मैट्रिक आई गॉट A1 ग्रेड इन इंटर एज वेल, 90% आई गेस। सो या दैट वाज द टाइम आई गेन कॉन्फिडेंस। तो स्कूल में आप इतनी सीरियस नहीं थी? आई कैन से 4th क्लास तक। आफ्टर 5-6 क्लास में सीरियस हो गई थी। एग्जैक्टली। तो इंटर के बाद व्हेन आई गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, फिर डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोजर मिला। लाइक आई हैव जॉइंड अ क्लब, साइंस क्लब, जहाँ पे मैं एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हूँ टीम रिसर्च की। वी हैव अरेंज मल्टीपल काइंड ऑफ इवेंट्स, वी अरेंज डिफरेंट सेमिनार्स, वर्कशॉप। सो या दीज आर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आई एम इन्वॉल्वड इन. Apart from that, as you told that I'm a podcast host at Youth Media Network Pakistan, so yeah, I have currently joined that. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि फार्मेसी कैसे फिर सोचा करनी है? It's a long story. Well, first of all तो मेडिकल का शौक था, MBBS करना था, that thing कि लड़कियां हैं और MBBS करना है, लेकिन आई couldn't get admission due to some circumstances. फिर second choice was pharmacy, और जब मैं इस फील्ड में आई, I got exposure to multiple fields, multiple sub fields. मुझे पता चला कि फार्मेसी भी एक फील्ड है। तो या अब मैं 3rd ईयर में हूँ, लाइक इट्स मोर टुवर्ड्स एंडिंग, अभी बनी नहीं हूँ, I'm अंडर ग्रेजुएट फार्मेसिस्ट। बट आप कर रही हो फार्मेसी? या आई एम डूइंग दैट। इज इट इंटरेस्टिंग? It is actually it all depends on you. मतलब if I talk about my education system, it's not that supporting, but it all depends on you. क्यों supporting नहीं है? ये क्या वजह? यार it's also a long story कि supporting क्यों नहीं है। facilities नहीं दी जाती, universities इतनी ज़्यादा well developed नहीं है according to for pharmacy. Not only for pharmacy, for overall. If I talk about overall thing कि पाकिस्तान का education system इतना ज़्यादा capable नहीं है जो कि होना चाहिए। If I talk about my future generations, तो मैं नहीं प्रेफर करूँगी, मैं चाहूँगी मज़ीद एडवांसमेंट्स आएँ। तो इन सर्कमस्टांसेस में पढ़ना और फिर आगे बढ़ना, इट्स नॉट। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे अगर देखा जाए ज़्यादातर? देखिए, फाइनेंशियल एड्स भी होती हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको वो इन्वायरमेंट दिया जाए जो कि एक फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट है स्टूडेंट्स के लिए। बट मैंने तो बहुत सुना है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है या हमारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो लेकिन आप पढ़ रही हो तो आपको बेहतर पता होगा। इट्स वेरी गुड। वही वाली बात हो गई ना कि प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। माय यूनिवर्सिटी इज़ वेरी मच गुड, मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। इवन लेकिन उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करूंगी, गवर्नमेंट क्या बात कर रही हो कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो आपको उस तरह फैसिलिटेट नहीं करता, और ये सच है। शायद हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था। एक और बात मुझे बताओ आप सुकैना, कि जो मैंने अभी सुबह में बात की कि पहले हम इतनी लिटरेसी की तरफ नहीं थे, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े होते थे, उस ज़माने में जब आप पहले थोड़ा ज़माना देख लो तो वो शऊर नहीं था कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए या बच्चियां या बेटा या बेटी बराबर है। अब हो गया है, पर अब फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा क्रच में हैं। तो आपको लगता है उसकी वजह से थोड़ा बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो गया? बिल्कुल, वही अल्टीमेटली बात गवर्नमेंट पे आ जाती है कि आप जब तक अपनी यंग जनरेशन को, स्पेशली यूथ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करोगे, हाउ कैन दे प्रोसीड, स्पेशली फॉर वेमेंस, जो कि मतलब हर कोई डिस्करेज ही कर रहा होता है कि आगे नहीं बढ़ना और आगे क्या करना है सबको पता है। तो आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, आप किस तरीके से चीज़ों को परस्यू कर रहे हो। ठीक है। सो या अच्छा, तो इंटर में जब आई उसके बाद ये सब किया। अच्छा, ये जो मेडल्स जीते हैं स्पोर्ट्स में, अब स्पोर्ट्स का जो बच्चा होता है वो
अपनी एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं होता, बट आप कह रही हो कि आपने दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली इन द स्कूल लाइफ। या आई रिमेंबर आई वाज टू मच इनटू रेस एंड ऑल, मतलब स्पोर्ट्स में डिफरेंट किस्म की चीज़ें, तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन थी उस टाइम पर। अच्छा, इट वाज अ नाइस जर्नी। अब फार्मेसी को कितना अरसा रह गया आपका? इट्स लाइक 2 years लेफ्ट। तो आप दवाइयाँ बता देती हो अभी? थोड़ी थोड़ी, मतलब लेकिन आपको इजाज़त तो नहीं होगी ना? बिल्कुल अभी इजाज़त नहीं है, और मैं समझती भी हूँ कि जब तक मैं फुली क्वालिफाइड नहीं हो जाऊँ मैं प्रिस्क्राइब ना करूँ। अच्छा, ऐसा होता है जब आप फार्मेसी पढ़े होते हो कि खुद पता चल जाता है कि कौन सी दवाई लेना ठीक है, कौन सी नहीं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, वैसे फार्मासिस्ट जो नहीं भी होते वो भी सेल्फ मेडिकेशंस कर ही रहे होते हैं, इट्स टोटली अ स्टीरियोटाइप इन पाकिस्तान। लेकिन फार्मासिस्ट अगर आप बन रहे हो, आपको काफ़ी चीज़ों के एडवर्स इफेक्ट्स भी पता होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो या अच्छा, आपने कहा कि आप इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो ये क्या एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने की वजह से ठीक हुआ या किसी ने पुश किया कि अच्छा? क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे जो हैं वो जब माँ बाप देख रहे होते हैं कि बच्चा कहीं कॉन्फिडेंस उसका शैटर हो रहा है या बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें, तो दे ट्राई टू इंगेज देम और पुट देम इनटू एक्टिविटीज़ जहाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपके घर में किसी ने पुश किया आपको इस चीज़ के लिए? अच्छा, माय पेरेंट्स आर टू मच सपोर्टिव अबाउट मी, स्पेशली माय एजुकेशन, माय करियर डेवलपमेंट। आर यू द ओनली चाइल्ड? No, I have a brother, younger brother. But you're the only girl in your house. Only girl, yeah. ठीक है। तो anyways, अच्छा confidence कैसे boost up हो? It's a long story as well. मेरे पास काफी How many long stories you have? A lot of long stories. You have a lot of time. You can tell me all the stories. It's okay, that's perfect. Anyways, I remember the first time मेरी टीचर ने मुझे माइक लाके पकड़ाया था, तो मैं शिवर कर रही थी स्टेज के ऊपर। मेरे हाथ में किताब थी, मुझे वो पढ़नी थी और मुझसे नहीं हुआ वो, मतलब बस मैंने रीड कर दी and it was not a best one. तो that was the moment I realized कि नहीं यार अब करना है, मतलब नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो एनीवेज, अच्छा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सक्सेस। कोई और आके पुश नहीं करेगा, खुद ही करना है। तो खुद से सोचो। तो वही बात मैंने की ना कि आप जब तक खुद ही मंजिल की तरफ नहीं अपने हाथ पांव मारेंगे तो आपको कैसे मिलेगा? 4 लोग अगर बोलेंगे यू कैन डू इट, इट्स ओके, ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, जब तक अंदर से नहीं आएगा यू कैन डू इट नहीं हो सकता। तो आई हैव स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माई सक्सेस कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, एंड आई डिड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में फेवरेटिज्म का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा। बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर रहता है, तो टीचर्स की क्या सपोर्ट थी? पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे। Another story. हाँ, टीचर्स की स्टोरी तो मैं इस तरह से बताऊंगी कि टीचर्स वर गुड, बस कुछ होती थी जो फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा करती थी। आई रिमेंबर देयर वाज अ टीचर who slapped me, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल हो गया। जन्नत नसीब करे, थप्पड़ तो वो मार गई। हाँ। ये स्लैप वाली बात जो थी ये 4 या 5 क्लास की थी। She slapped you? She slapped me for a particular thing, I don't remember, कॉपी कंप्लीट नहीं थी, कुछ इस तरह का था आई गेस। तो एनीवेज उन्हीं टीचर ने मुझे मैट्रिक में शील्ड दी थी, तो दैट वाज द प्राउड मोमेंट। That was your achievement. अच्छा, अब तो खैर मारना बिल्कुल ही इजाज़त नहीं है बच्चों को। I was even slapped once from one of my teacher and I don't know why she slapped me. मुझे आज तक, मैं शरारती बच्चा थी। अच्छा, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते और कुछ मेरी तरह इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे हर चीज़ में होना होता था कि मुझे स्पोर्ट्स में भी रहना है, बस पढ़ाई नहीं बस मैं करती थी। तो आई थिंक इसलिए शायद टीचर्स डिस्टर्ब रहते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों को आप हाथ तो नहीं उठा सकते। यू डोंट, आजकल के टीचर्स दे डोंट रेज हैंड्स, पर टीचर्स का कुछ इमोशनल अटैचमेंट होना, बहुत इमोशनली बच्चे को थोड़ा सा आपको काम डाउन करना चाहिए। मैं ये बहुत देखती हूँ कहीं स्कूल्स में बच्चों के साथ टीचर्स बहुत ज़्यादती भी कर रहे होते हैं। टिल डेट दे कांट रेज हैंड्स बट देयर जेस्चर्स कुछ ऐसे होते हैं कि वो बच्चे का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा शैटर करते जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने जो ये इमोशनल अटैचमेंट की बात की है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वाली बात हो गई, जब तक लोग आपको नॉर्मली बोलते रहेंगे यू कैन नॉट डू दैट। जहाँ आप कहीं किसी से अटैच हो गए, आपको एक फील होगा कनेक्शन कि यस यू कैन डू इट एंड समवन इज पुशिंग यू एज वेल, तो फिर वो मोमेंट होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छा, कॉम्पिटिशन्स बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। सो हेल्दी कॉम्पिटिशन किया अपने फ्रेंड्स के साथ जब आपने यू वांटेड टू बी गुड इन स्टडीज़, या वो एक और फैक्टर है कि कोई अच्छा पढ़ रहा हो और उसको देखा देखी आप भी कहो कि मैंने भी पढ़ना है? इट्स अ गुड थिंग। पता है ये एक होता है हेल्दी कॉम्पिटिशन के, ओके इफ समवन इज डूइंग राइट आई वांट टू बी लाइक दैट, लेकिन वही वाली बात होती है कि उसके जैसा नहीं बनना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, दैट्स द मेन थिंग। तो मैं अगर अपनी बात करूं, कभी भी कंपटीशन नहीं आया मेरे जहन में फ्रेंड्स को लेकर स्पेशली। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों का, अब जो आपको बच्चियां देख रही होंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप पॉडकास्ट भी करती हो, पॉडकास्ट के लिए कॉन्फिडेंस लाना, क्वेश्चंस बनाना, हर चीज़ करना,
कितना ज़रूरी है गर्ल्स के लिए अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बेहतर कर सकती हैं? लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एजुकेशन भी, कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि वही वाली बात हो गई है और कि स्पोर्ट्स में होना कितना ज़रूरी है? एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हर फील्ड में लड़कियां बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं, तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि एक तो ये होता है कि मेल वर्सेस फीमेल का कंपैरिजन जो होता है, तो ये ख़त्म कर देना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि कंपैरिजन इज़ अ हेल्दी थिंग। लड़कियां अपनी जगह परफेक्ट हैं, लड़के अपनी जगह परफेक्ट हैं, और लड़कियों को क्यों होना चाहिए इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि आई थिंक लड़कियों की आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि नहीं होती है। तो दिस इज़ अ मेजर फैक्टर।